बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपने बहुत अधिक संपुट के दान की बात बार बार कही, सो ये दान पहले किसने किया था और इसके करने से क्या लाभ है? तब भगवान नारायण कहने लगे कि हे नारद, एक बार की बात है, देवादिदेव महादेव जी ने महादेव जी से भगवती पार्वती जी ने पूछा था कि हे नाथ, मुझे ऐसा कोई उत्तम दान बतलाइए कि जो पुरुषोत्तम मास से ऊंचा हो। तब भगवान देवादिदेव कहने लगे कि हे पार्वती जी, आप ध्यान लगा करके सुनो। हे कल्याणी, हे मेरे हृदय में रमण करने वाली भगवती पार्वती, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गृहसुते, इस कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। हे वराननी, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। अब अखिल ब्रह्मांड को हर कोई दान कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति अपने भी घर का स्वामी नहीं है, वह भला ब्रह्मांड का दान कैसे करेगा? तब ब्रह्मांड के दान के बराबर कोई दान है क्या? ऐसा भगवती पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझको ये बतलाइए, ऐसा कोई दान हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबरी करता हो और उसे साधारण प्राणी भी कर पावे। तब भगवान महादेव अति प्रसन्न हो गए। हे गिरिजासुते, आपने जन कल्याण की कृपा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। हे सुंदरी, हे भगवती, संपुटाकार ब्रह्मांड का दान सब नहीं कर सकते, किंतु हे भगवती, जैसा कि आपने पूछा है कि जिससे उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जावे, उसके लिए क्या दान करें? उसके लिए कांसे की थाली में पुओं का दान, मालपुए रखकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए जो विद्वान ब्राह्मणों को देते हैं। वैसे तो अगर आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति की ठीक है तो 30 दिन के 30 पात्र इतने ही पुए प्रत्येक पात्र में रख करके उसको दान करे, किंतु यदि वह उसमें असमर्थ है, धन की इतनी व्यवस्था नहीं है, तब वह व्यक्ति एक ही दिन कांस्य पात्र में 31 पुए रख करके कच्चे सूत से लपेट करके उसमें वस्त्र आदि रख करके दे। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड के दान के पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषोत्तम मास सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ मास है। हे पार्वती जी, इसे संपुट दान कहते हैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर का दान होता है। वह व्यक्ति नाना प्रकार के सुखों को भोग करके जन्म जन्मांतर तक इस पुण्य की प्राप्ति से अनेक प्रकार के सुख भोगता रहता है। सूजी बोले, विप्रो नारद जी, भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्मा सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो इसे करता है उसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर के अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को फिर दूसरे जलपान करने की इच्छा क्यों रहेगी?
इसलिए अब इसको आगे सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। और अब पुरुषोत्तम मास के विषय में जानने के बाद अब और कोई व्रत जानने की मेरी इच्छा अब शेष नहीं रही। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षि श्रीवर नारद जी कहकर इतना एकदम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और जन्म जन्मांतर अपने अनेक कष्टों को ही सहते रहते। वह मित्र भारिया प्रियजनों के वियोग आदि दुखों से एवं धन के दुख से दुखी रह करके इस पृथ्वी पर बार बार आते जाते रहते। अतः उन मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन में इस प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति स्वयं भी करें और अपने परिजनों को भी, अपने परिवार को भी करा देवें। शास्त्रों में वर्णन है, इस मास में पराया अन्न ना खावें, पराई सेज पर ना बैठें, कभी झूठ ना बोलें, कभी निंदा ना करें, किसी की आलोचना ना करें, किसी की चुगली ना करें, पराया अन्न ना खावें, किसी की नकल ना करें, धन की कंजूसी भी ना करें। भगवान के कार्य में तो कम से कम समाज के कार्य में धन की कंजूसी ना करें। सच्चरित्र ब्राह्मणों को ही दान दें, गरीबों को दान दें। धनवान होते हुए भी जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल 4 बजे के बाद भोजन करें। अतः वे लोग धन्य जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रदुम्न, योगनाश, भगीरथ ये सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर और भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंच गए। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ और वांछित फल देने वाला है। इस दिन दान करने के बाद इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंद गोपिका प्रियं। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप स्वरूपी गोकुल की उत्सव ईश्वर गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधारी दुभुजाधारी नवीन वेगी के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए जो समय व्यतीत करता है उसके पुण्यों की सराहना देवता लोक भी और गंधर्व लोक भी करते हैं। उसके पितृ लोक आनंदित होकर के उसको आशीर्वाद करते रहते हैं। यह जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा करने से अनन्य भाव से अनेक प्रकार के धन आदि दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास के सेवन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति हो जाता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को उच्च श्रेष्ठ पद प्राप्त होने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पशु वृत्ति वाले क्रात, हूण, मलेच्छ आदि जितनी भी और अन्य जातियां हैं उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेट करके किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है वह अपने तीनों कुलों का उद्धार करके हरिलोक को जाता है। जो इस मास में श्रीमद् भागवत कथा को पीले वस्त्र में लपेट करके स्वर्ण सहित फल सहित द्रव्य सहित किसी सत्पात ब्राह्मण को देते हैं वह 21 पीढ़ी तक कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखते। भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास के महत्व का अत्यंत श्रेष्ठ यह चरित्र जो भी जन सुनते हैं वह भगवान के अति प्रिय होकर के
कल्प वृक्ष के समान सदैव फलते फूलते रहते हैं और सदैव धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर आयु आरोग्य भोग करके दीर्घायु प्राप्त करते हुए अनेक सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। बोले नंदनंदन भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण व्रत और महात्मा की समापन विधि आप सबको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समापन का इस महात्मा का फल प्राप्त हो। आप सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण